हेलो बच्चों, आइए हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जिस फार्मूले की ज़रूरत होगी वो ये है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ओके, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट ये है। ओके, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर बस वही फार्मूला अप्लाई कीजिए। हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू व्हाट, कॉस ए। क्लियर, ये क्या है, हमारा फार्मूला है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ये साइन 18 को हमें ऐसे लिखना है 90 डिग्री के फॉर्म में कि 18 की जगह पे ऐसा क्या लिखें, 90 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि 18 आए। तो 90 में से हमें 72, ठीक है, 72 माइनस करने पे 18 आएगा। यस, तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहे कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइन या कॉस दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हमने 18 डिग्री की जगह पे लिखा। अब ऐसे ही अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस ए की जगह पे क्या है 72 अपॉन, देखिए कॉस 72 पहले से है, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या मान आ गया 1। बस ध्यान ये देना है कि हमें 18 जो दिया है एंगल, इसकी जगह पे 90 में से क्या माइनस करें कि 18 आए। तो 90 में से 72 माइनस किया हमने। ओके, बस आगे इसको सॉल्व कर दिया। 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है कॉस 72। क्लियर, ये आपका आंसर। आइए ऐसे ही हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है टेन 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ के लिए भी हम फार्मूला जानते हैं, अभी पहले ही बताए हैं कि फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू व्हाट, टेन ए। ये हमारा फार्मूला है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया। बस यही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हम कॉट को चेंज कर देते हैं। तो टेन 26 डिग्री ऐसे ही रहा अपन कॉट को, देखिए कॉट 64 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 64 डिग्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में से 26 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64। बस आगे सॉल्व कर दीजिए। टेन 26 डिग्री अपान कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। तो टेन ए की जगह पे 26 डिग्री कैंसिल होकर क्या आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी बस सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं फार्मूला कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए होगा। बस इसी फार्मूले का यूज कीजिए। कॉस की जगह पे हम कॉस 48 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन 42 डिग्री। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस
साइन ये पहले से है 42 डिग्री, माइनस होकर क्या हो गया 0। ये आपका आंसर। क्लियर। ऐसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्लियर। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, कॉसेक 30, ठीक है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू व्हाट, सेक ए। बस ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 31 डिग्री को, कॉसेक 31 डिग्री को, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉसेक, ठीक है, 31, इसको हम ऐसे लिखें 90 डिग्री माइनस 59 लिख सकते हैं। और माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है, सेक 59 डिग्री। क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक, बताइए कॉसेक 90 माइनस 59 इक्वल टू व्हाट, सेक 59 डिग्री होगा, और माइनस अगेन सेक 59 डिग्री। ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला अप्लाई किए हैं, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिएगा क्वेश्चन विजुअल है, यस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन सेकेंड है, इसका फर्स्ट पार्ट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, बस यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। क्योंकि सब tan में मान दिया गया है, तो हम जानते हैं वो फार्मूला हमारा है tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू व्हाट, कॉट ए। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। बस, तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो पहले इसको हम यहाँ देखिए अरेंज कर लें। tan 48 डिग्री के साथ हम क्या tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, मान में कोई फ़र्क आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan 48 डिग्री, ओके। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, केवल 48 को 90 माइनस 42, ओके। और यहाँ पे tan 42 ऐसे ही रहा। अगेन आइए, tan 23 डिग्री, ओके, tan 23 डिग्री को क्या आप tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बिल्कुल, tan 90 माइनस 67, ठीक है। और पहले से क्या दिया हुआ है, tan 67 डिग्री। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। tan 90 माइनस ए इक्वल टू व्हाट, कॉट ए, ए की जगह पे 42, यहाँ पर मान पहले से है tan 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस ए इक्वल टू व्हाट, कॉट, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 67 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। बस, आप इसका मान बताइए। कॉट और tan, कोण का मान दोनों सेम है। आप जानते हैं ना कि tan थीटा इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसको 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1। और यही हमें लाना था, यही लाना था ना, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या लाना था 1। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। क्लियर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट है cos 38 डिग्री, ओके। cos 38 cos 52 डिग्री, sin 38 sin 52 डिग्री। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल है, ओके, जीरो के इक्वल। तो फिर यहाँ पर भी सेम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे मान है आपका क्या? cos 38 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर भी हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा हमारा? सेम cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू व्हाट? sin a, ठीक है। बस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कीजिए। क्या हम cos 38 को ऐसा लिख सकते हैं? cos 38 डिग्री को 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। और पहले से दिया है cos 52 डिग्री माइनस, अगेन देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये देखिए 38 है, ठीक है, और साइन में, तो इसको हम साइन 38 को फिर से ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 लिख सकते हैं। और पहले से यहाँ पर है हमारा साइन 52 डिग्री, क्लियर। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। cos 90 माइनस a इक्वल टू क्या होगा? साइन a, यानी कि a की जगह पे 52 डिग्री और ये cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस a इक्वल टू व्हाट? cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, क्लियर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, साइन 52 साइन 52, cos 52 cos 52, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल होके क्या हो गया भाई? जीरो। क्या जीरो ही हमें लाना था? यस, ये हो गया राइट हैंड साइड, क्लियर। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan 2a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो tan 2a दिया गया है हमें, देखिए दिया क्या गया है? दिया गया है tan 2a इक्वल टू cot व्हाट? a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी बस हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा? हम जानते हैं कि cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है? tan a होता है, ये हम जानते हैं, फार्मूला पहले ही देख चुके हैं। तब बस इसी फार्मूले का यूज कीजिए। इस फार्मूले का यूज देखिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan 2a को cot 90 माइनस a की जगह पे यहाँ पे 2a दिया हुआ है तो 2a लिख देते हैं, इक्वल टू राइट साइड में जो मान है वो ऐसे ही रहा, cot a माइनस व्हाट? 18 डिग्री। बस दोनों तरफ cot है तो इसको सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, क्लियर। इसको सॉल्व कर दीजिए, a को एक तरफ कीजिए, 2a ये इधर आया तो माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और ये इधर आया 90 माइनस, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3a, इधर देखिए ये हो जाएगा 8 यानी 108 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, a इक्वल टू 3 3 जा, और ये क्या हो जाएगा 6, यानी a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, ओके। बस यही पूछ रहा था, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हो गया आपका क्या? 36 डिग्री, क्लियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, यदि tan a इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन विजुअल है, ओके। यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। बस तो जो दिया गया है उसी को लेकर चलते हैं हम। दिया क्या गया है? tan a इक्वल टू cot b। बस यहाँ पर भी हम
वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम जानते हैं कि tan A को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं। tan A को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, tan A को cot 90 डिग्री माइनस A। बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर इस tan को हमें चेंज करना है। tan को हम लिख दें सीधे अपने फॉर्मूले के हिसाब से, cot 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, देखिए cot B। बस अब दोनों तरफ cot है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू वॉट? B। A को पक्षांतर करके इधर ला दीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया। tan A इक्वल टू cot B, तो सिद्ध करना था ना कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। बस हमने tan A को क्या किया? चेंज कर दिया cot 90 माइनस A से। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। A प्लस B इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? यदि sec 4a, ध्यान दीजिएगा, यदि sec 4a, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है? न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर एक मान दिया गया है sec 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। ओके, तो यहाँ पर भी बस हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम फार्मूला क्या जानते हैं? हम sec a बराबर जानते हैं कॉसेक 90 माइनस a। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है कि sec a इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस a। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, तो हम sec a को क्या ऐसे लिख सकते हैं? कॉसेक, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉसेक, ठीक है, a माइनस 20। क्लियर? बस अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ कॉसेक, तो इसको अगेन 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। आगे इसको सॉल्व कीजिए। a को एक तरफ कर दीजिए, माइनस 4a, ये इधर a आया तो माइनस a इक्वल टू माइनस 20, और ये इधर आया तो माइनस 90 डिग्री में है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस 5a इक्वल टू ऐड होकर माइनस 110 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड कीजिए a की वैल्यू, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 डिग्री। बस a का मान पूछ रहा था, है ना, sec a बराबर इतना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमने sec a को चेंज कर दिया cosec a से। ठीक है, cosec 90 माइनस a का फार्मूला अप्लाई करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन 6 है, यदि, ठीक है, देखिए क्वेश्चन विजुअल है, यस, यदि a प्लस ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो बस जो हमें दिया गया है इसी का यूज़ करेंगे। हमें क्या दिया गया है भाई? यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों, ये तो हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या कहा गया? हमें कहा गया ए बी और सी क्या है? किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। ठीक है, तो अंतःकोण यानी मान लीजिए ये कोई आपका त्रिभुज हो, नाम दे दीजिए ए बी सी, तो इनके अंतःकोण की बात की जा रही है। तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बताइए? 180 अंश। जान रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। बस इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। बस यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 अंश। तो इसको आगे क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको हम आगे ऐसा लिख देते हैं कि b
प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे देखिए, हमें लिखना उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें लाना है। ध्यान दीजिएगा, b प्लस सी बाई 2 लाना है, तो इसको देखते हुए हम कहें कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें। 2 से क्या कर दें? भाग। 2 से भाग कर दें दोनों पक्ष में, तो क्या हम b प्लस सी बाई 2 और इसको 180 माइनस a बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। अगेन एक लाइन और, b प्लस सी बाई 2, यहाँ देखिए 180 बाई 2 को क्या लिख दें? 90 माइनस ये ऐसे ही रहा a बाई 2। ठीक है। अब एक और काम करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करें? साइन ले लें। तो दोनों पक्षों में जब साइन ले लेंगे तो यहाँ साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे देखिए, साइन b प्लस सी बाई 2 ऐसे ही रहा इक्वल टू साइन 90 माइनस a, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस। ठीक है। साइन 90 माइनस a बाई 2, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस a बाई 2 लिख सकते हैं। और देखिए, यही हमें प्रूफ करके लाना था। क्लियर? बस ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है? केवल एक चीज़, वो क्या? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। बस वहीं से हम सॉल्व कर दिए। b प्लस सी वहीं रहने दिए, a को पक्षांतर कर दिए, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए और साइन ले लीजिए दोनों पक्षों में। क्लियर? अब आइए, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो यानी हमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा एक फार्मूला अप्लाई करना होगा? साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है भाई? कॉस ए, जानते हैं हम। और ऐसे ही ये भी जानते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू व्हाट? साइन ए। बस इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है। मान देखिए क्या दिया गया है। मान दिया गया है यहाँ साइन, ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। क्लियर? तब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? ये साइन। ओके। तो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। तब एक आप बात बताइए हमें कि आप साइन 67 डिग्री को साइन, ध्यान दीजिएगा 67 डिग्री चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। मतलब हमें 67 लाना है, तो 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आए? तो 90 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 67 प्लस, अगेन देखिए यहाँ पर ऐसे कॉस 75 को चेंज करना है, तो कॉस तो वैसे ही रहा। अब 90 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे? 75 है, तो 90 माइनस 15। ओके। बस अब ये बताइए, आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। तो इसको लिख दीजिए कॉस ए की जगह पे 23 डिग्री, ऐसे इसको लिख दीजिए कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन, तो साइन 15 डिग्री। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, बाय बाय।